अधीन नहीं रहूँगा, किसी बात की गुलामी नहीं करूँगा कि मैंने करना है। भोजन किसके लिए है? पेट के लिए है। और पेट किसके लिए? भोजन के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं इसको उसको दोनों को नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, लेकिन परमेश्वर इसको और उसको दोनों को खत्म कर देगा। हालेलुया। लेकिन एक आज्ञा परमेश्वर ने दी, प्रेम की। पेट नष्ट हो जाएगा, भोजन नष्ट हो जाएगा, हम नष्ट हो जाएंगे, पर प्रेम हमारा बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं बना है तो शरीर तो यही खत्म हो जाएगी, भोजन यहीं का यहीं रह जाएगा। हम सब यहीं बंधे के बंधे थोड़ी ना रहेंगे। हमें तो जाना है, जहाँ से हम निकले हैं वहाँ पे। परमेश्वर के पास से आए हैं और उस पे पास जाने का हम यत्न कर रहे हैं कि हम उसके पास पहुँचे। फिलहाल ले जाने वाला परमेश्वर ही है, हम अपनी शक्ति या सामर्थ्य से वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वह पवित्र है। पवित्र हमें भी बनना पड़ेगा, तभी हम जा पाएंगे। नहीं तो भोजन भी नष्ट। हमारा परिश्रम किसके लिए होता है? ज़्यादातर भोजन और पेट के लिए। पेट को भरने के लिए, भोजन को जुटाने में झूठ बोलना, ठगी मारना, ये लगा रहता है। लेकिन क्या कहता है परमेश्वर? दोनों को नष्ट करेगा। इसलिए ना ठगी काम आएगी ना झूठ काम आएगा। हालेलुया। काम आएगा अपना परमेश्वर जो कहता है सत्य बोलो, सत्य चलो, है। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि मैं दोनों को ख़त्म कर दूंगा। तुम्हारा परिश्रम जो यहाँ का है यहीं पे रह जाएगा। वहाँ के लिए परिश्रम करो जो सदा के लिए रहेगा। हम परिश्रम करते हैं रोटी के लिए, कपड़े के लिए, बच्चों के लिए। मकान नहीं है, मकान बन जाए, लेकिन हम उस परिश्रम से दूर रहते हैं जो परिश्रम हमें करना चाहिए, जिसकी आज्ञा हमें परमेश्वर ने दी। पहली आज्ञा, पहला फल क्या दिया है? प्रेम। हम प्रेम ही नहीं कर पाते हैं। प्रेम करने में हम क्या होता है? बैर कर लेते हैं और बैर पाल कर रखते हैं। जबकि इफिसिया में लिखा हुआ है भाई क्रोध करो पर पाप न करो। हम क्रोध भी करते हैं और पाप भी करते हैं, तो क्या होंगे भाई? हम जा सकेंगे क्या परमेश्वर के पास? फिर हम तो यहीं के यहीं रहेंगे। उसके बाद में दूसरे वाला चौड़े वाला मार्ग मिलेगा, फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। तो हमें पेट और भोजन को छोड़कर कुछ आगे भी सोचना है। जो सोचने की शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर देता है, उसके पीछे चलना है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम किसी काबिल नहीं हैं, किसी काम के नहीं हैं। पेट और भोजन ये दोनों तो पशु भी आप जुटाते हैं, वो भी खाते हैं। फिर क्या हम पशु जैसे नहीं हैं? उनमें भी प्रेम होता है, पर उनमें मेरा तेरा मालिक, खाया पिया बच्चा, बस इतना ही प्रेम है। इसके आगे उनका कोई प्रेम नहीं है। तो फिर हम वैसे ही हैं ना। फिर खाना पीना को हम भी ढूंढते हैं, पेट के लिए हम भी दौड़ते हैं, बच्चे के लिए हम भी मार काट कर लेते हैं, भोजन पानी इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, खून पसीना बहा लेते हैं बच्चे के लिए। तो फिर हम भी पशु से ऐसे नहीं हैं। हमें यदि सचमुच परमेश्वर का दास या चेला दासी बनना है या उसके पीछे चलना है, तो पहला फल मुझे होना चाहिए जो प्रेम है। हम आगे बढ़ते जाते हैं और पौलुस प्रेरित इसके बारे में हमें क्या कहते हैं, इसको हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियां 13 अध्याय में कि हमें क्या सिखाते हैं प्रेम के बारे में। मिल गया जी?
यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई क्या हूँ? झांझ हूँ, पीतल हूँ, खाली हूँ। पीतल में कितनी आवाज़ करता है? अगर खाली है, उस पीतल का बर्तन हो या कोई भी और वस्तु हो, अगर उसको बजाया जाए तो बहुत आवाज़ करता है, यानी सिर्फ बकबक करने वाला हूँ। झांझ है, झांझ में कितनी कड़ियाँ लगी होती हैं, बहुत सारी लगी होती, छोटी छोटी, जो आपस में टकराती हैं तब आवाज़ करती हैं। फिर हम टकराने वाले हैं, आपस में लड़ने और भिड़ने वाले हैं। एकदम क्या है कि मैं स्वर्गदूत की बोली बोलूं, जो स्वर्गदूत बोलियां बोलते वो बोलूं मैं, और क्या करूं? प्रेम ना रखूं तो मैं एक ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। आपस में लड़ने वाला हूँ, बस भिड़ने वाला हूँ, फालतू की बकबक करने वाला हूँ और कुछ नहीं हूँ। वचन और भी कहता है यहाँ पर, दूसरा वचन, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझ में यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। कितनी बड़ी बात! प्रेम की व्याख्या इससे बड़ी नहीं हो सकती जितनी बड़ी पौलुस प्रेरित ने यहाँ पे कर दी है। प्रेम न रखूं, क्या करूं मैं? इतना विश्वास हो जाए कि मैं पहाड़ भी हटा दूं, भविष्यवाणी भी बता दूं, मैं आगे होने वाला क्या है, पीछे बीत क्या गया है, जो चल रहा है वो क्या है, वो भी मैं कर दूं। सब भेदों को, जो छुपा हुआ भेद है जिसको कोई नहीं जानता, उसको भी यदि मैं बता दूं, और प्रेम न रखूं तो मैं क्या हूं? कुछ नहीं हूं। कुछ नहीं का मतलब शून्य भी नहीं हूं, खत्म। प्रेम को परमेश्वर ने भी मर्तबा बढ़ा दिया है। जब तक हम प्रेम नहीं रखते हैं तो हम सचमुच कुछ नहीं है। जब पौलुस प्रेरित, जो परमेश्वर का इतना बड़ा भक्त और दास होकर के वो ऐसी बातें कर रहा है, तो हमारे बीच में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हम में खुद में प्रेम नहीं है तो हम दूसरे से प्रेम कहाँ करेंगे? यहाँ पौलुस कह रहा है कि मैं पहाड़ भी हटा दूं, इतना विश्वास हो जाए, एक शब्द बोलूं, पहाड़ हट जाए, और वो हट जाए, और मैं प्रेम न रखूं, कुछ भी नहीं हूं मैं। मेरा मतलब, यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगाल को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं है। क्या लाभ होगा भाई? जो परमेश्वर ने हमसे किया, इतना बड़ा प्रेम किया, निष्कपट प्रेम किया है, उस प्रेम को परमेश्वर मर्तबा दे रहा है। कहता है प्रेम करो। यहाँ पौलुस भी कह रहा है, मैं इतना इतना कुछ कर दूं, अपनी संपत्ति सारी बेचकर कंगालों को खिला दूं। यहाँ पे कोई बेचने वाला है क्या अपनी संपत्ति? कोई नहीं बेच सकता। वहां पे क्या कह रहा है? मैं संपत्ति भी बेच दूं, अपने घर का सारा सामान बेच दूं, सारा घर बेच दूं, जो हमारे पास बना बिगड़ा है वो भी बेच दूं, और यहाँ तक कि अपनी देह भी मैं जलाने के लिए दे दूं। भाई ले जा, मैं तेरे हर काम के लिए तैयार हूँ। अगर तू मुझे कहता है मेरे लिए मर मिटो तो मैं मर मिटने के लिए भी तैयार हूँ, पर प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ नहीं, बेकार हूँ, मुझे कोई लाभ ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरज धरता है। आज हमारे बीच में कितने लोग धीरज धरते हैं? मैं समझता हूँ कि शायद 10% लोग होंगे जो धीरज धरते हैं, बाकी तो लड़ने भिड़ने वाले ही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के दास या दासी कहलाने का मर्तबा रखते हैं, हक रखते हैं, तो हमें धीरज पहले धरना है। प्रार्थना हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जब धीरज धरने की बात आती है तो सिर्फ प्रार्थना सभा में ही हम प्रार्थना कर पाते हैं, घर में जाके हमें कोई धीरज नहीं है। तो ऐसा जीवन कहाँ तक चलेगा? धीरज रखना पहली बात है, और दूसरी बात क्या है? वो प्रेम क्या है? एक बात कि कृपालु भी है। अगर हम धीरज धरते हैं तो हमें कृपा भी करनी है, क्योंकि प्रेम कृपालु है। अगर हमारे अंदर प्रेम आ गया तो कृपालु होना ही पड़ेगा, अपने आप हो जाओगे। प्रेम डाह नहीं करता,
बहुत बड़ी बात है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। यदि कोई सच्चा प्रेम करता है किसी मित्र से, तो मित्र की बड़ाई चाहेगा, अपनी नहीं चाहेगा। यदि कोई सच्चा प्रेम करता है, दिल से प्रेम करता है, तो साथ वाले की वो बड़ाई चाहेगा, पर अपनी नहीं चाहेगा। कुछ भी होगा, यदि काम उसने भी किया हो तो परमेश्वर को मर्तबा देगा कि ये सब परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्रताप है, परमेश्वर का किया है भाई। और यदि उसका मित्र साथ में है तो उसको भी वो रुतबा दे देगा कि ये सब मेरे भाई के कारण हुआ। मतलब अपनी बड़ाई वो नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है। यदि हम प्रेम करते हैं तो सचमुच वो अपनी बड़ाई हम नहीं चाह सकते। संगत की, कलीसिया की बड़ाई हो, कलीसिया के दास दासियों की बड़ाई हो, यदि हम कलीसिया से प्यार करते हैं तो, आपस में प्रेम करते हैं तो, यदि हमें प्रेम बना है तो हम ऐसा चाहेंगे कि दूसरों की बड़ाई हो, हमारी कलीसिया की बड़ाई हो, हमारे प्रभु की बड़ाई हो, हमारे उस भेजने वाले की बड़ाई हो जिसने जगत में मुझे भेजा है। पर हम ऐसा नहीं करते। जब भी होगा, कोई काम होगा, तो उस काम का सारा क्रेडिट हम अपने ऊपर लेना चाहते हैं और बात बात में उस बात को दर्शाते हैं जो हम करके आए हैं कि लोग मेरी बड़ाई करें। लेकिन ऐसा अगर हम करते हैं तो हम में सचमुच का प्रेम नहीं है, हम में क्या है, लालच है। लालच कह सकते हैं इसको कि हम में वो लालच है। यदि हम प्रेम नहीं रखते, प्रेम कभी फूलता नहीं है कि मैंने ये तीर मार दिया या मैंने ऐसा काम कर दिया और दो लोग बड़ाई करने लगे तो प्रेम फूलने लगा कि वाह सब मेरे से हुआ है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। यदि यहाँ पर उसने क्या कहा, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता है। दूसरा वचन यहाँ दूसरी बार क्या कहता है, प्रेम फूलता नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि तुम्हारी बड़ाई भी कोई करता है तो आपने फूलना नहीं है उसमें, परमेश्वर को क्रेडिट देना है, परमेश्वर को महत्व देना है। प्रेम बड़ाई अपनी नहीं चाहता है तो प्रेम फूलता भी नहीं है किसी बात को लेकर के। परमेश्वर को महत्व दो और परमेश्वर की बड़ाई करो, अपनी बड़ाई कभी ना चाहो। कलीसिया की बड़ाई चाहो, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर रहता है। क्या वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते, जमा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। यदि आप कलीसिया की बड़ाई कर रहे हैं तो अपने परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। फिर प्रेम क्या है, अनरीति नहीं चलता है। अनरीति चलने का मतलब कि वो कभी अपने हक में फैसला नहीं करता है कि जो फैसला हो, जो बात हो, वो मेरे हक में हो। जो सच्चाई है, जो रीति है, उस अनुसार चलता है। वो अनरीति नहीं चलता है, वो अपनी भलाई नहीं चाहता है। अनरीति चलने का मतलब अपनी भलाई, वो कभी अपनी भलाई नहीं चाहता। वो बात बात में झुंझलाता भी नहीं है, क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है, इसलिए वो झुंझलाता नहीं है। यदि हम प्रेम रखते हैं तो पक्का है हम किसी बात पे झुंझलाएंगे नहीं। किसी बात को हम झुंझला कर ऐसा नहीं करेंगे कि हम कई बार अपने आप को भी देखते हैं तो हम घर में झुंझलाने लगते हैं, उलझने लगते हैं। लेकिन यदि हम प्रेम करते हैं तो हम झुंझलाएंगे नहीं, किसी से उलझेंगे नहीं, बुरा भी नहीं मानेंगे। और एक बात और बड़ी है, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता है। आप बाहर का प्रेम देख लो, कलीसिया से बाहर का प्रेम, वो कुकर्म से आनंदित होता है। लेकिन परमेश्वर जो सत्य का परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, उसका कलाम ये कह रहा है कि प्रेम कुकर्म से आनंद नहीं होता है। वो आनंदित कभी हो ही नहीं सकता है। परंतु किससे होता है आनंदित? सच्चाई से, सत्य से आनंदित होता है। वो सत्य को महत्व दे रहा है। और संसार का प्रभु जो है वो झूठ का महत्व दे रहा है। वो कुकर्म से आनंदित होता है। लेकिन जो परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वाले, उसके बेटे के पीछे चलने वाले, या जो परमेश्वर के खोजी हैं, वह कुकर्म से आनंदित नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। यदि सचमुच वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। सचमुच का मतलब सचमुच चलने वाले। ऐसा नहीं
कि ये नाम के मसीही, नाम के मसीही तो सिर्फ नाम के ही हैं, काम की देखा जाए तो उनके में कोई काम की बात नहीं है। लेकिन जो सचमुच परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं वो कुकर्म से आनंदित नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, सत्य से होंगे आनंदित। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? परमेश्वर। हाँ, तो परमेश्वर से कौन नहीं आनंदित होगा? परमेश्वर सत्य है। फिर वचन यहाँ पर कहता है वो सब बातें सह लेता है। कितने लोग आज यहाँ पर हमारे पास बीच में बैठे हैं कि आपस में किसी की सहते हैं? कभी किसी ने सहने की बात की होगी तो मुंह पे दिखावा प्रेम होगा। सहने की बात आती है तो कह देते हैं हाँ हाँ मैं बस ठीक हूँ, अच्छा हूँ भाई, कोई बात नहीं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बातें उठ जाती हैं। तो ये क्या है? सहना। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में हमें बनना है तो फिर क्या ऐसा करना पड़ेगा? हमें अगर सचमुच अपने आप को प्रभु का दास या दासी दिखाना है तो सचमुच सहेंगे। क्या लिखा हुआ है? तुम मेरे प्रेम में बने रहो, पहला यूहन्ना में, तुम मेरे प्रेम में बने रहो, मैं तुम्हारे प्रेम में बना रहूं। और फिर एक बात और, इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले। जब हम में प्रभु का प्रेम ही नहीं ना, हम में किसी दास दासी के साथ प्रति प्रेम है तो हम किस बात के मसीही हैं? यहाँ पर बड़ी ही गंभीरता से पौलुस प्रेम की व्याख्या मेरे हिसाब से कोई नहीं कर सकता जितनी बड़ी व्याख्या यहाँ पर पौलुस ने कर दी है। यहाँ पर उस दास ने सीधा सीधा कह दिया, क्या कहा? वो सह लेता है सब बात। सहने की क्षमता को लेकर के आज हम देखें तो किसी में सहनशीलता है ही नहीं है। कब होगी? जब आप प्रेम करोगे। जब तक हमें प्रेम नहीं है तब तक ये जो बातें लिखी हुई हैं ये हमारे बीच में पक्का है, कहीं ना कहीं है। ना हम सहते हैं, ना सत्य की तरफ चलते हैं, झुंझलानापन हम में है, हर तरह की बुरी बातें हम में है। सीधी सी बात है, तभी तो हमें प्रेम नहीं है। यदि हमें प्रेम है तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। सह लेना चाहिए और समझाना भी चाहिए। यदि वो भाई गलत रास्ते पे है तो उसको समझाना भी है और सहना भी है। बच्चा छोटा है, उससे हम प्रेम करते हैं, उसकी कितनी सहते हैं। वही बच्चा अगर बड़ा हो जाए और आपको मार दे तो क्या सहोगे आप? छोटा बच्चा कितना प्यार करते हो, लाड़ लड़ाते हो, दुलार करते हो, वो दुलार दुलार में थप्पड़ भी मारता आप सहते हो। वही बच्चा बड़ा हो जाए तो सह पाते हो। अलग अलग तरह की अलग अलग बातें निकल निकल कर सामने आएंगी, लेकिन बात सत्य यह है कि यदि आप सचमुच का प्रेम करते हो तो आप सह लोगे। सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो सह लोगे। कितने मसीहों को देखो आप, परमेश्वर के खिलाफत में लोग खड़े हो जाते हैं और प्रचार करते हुए कितने मसीही मारे गए, कितने लोग को थप्पड़ पड़े, कितने लोग, कितनी जगह पर उनकी बेइज्जती हुई। क्या उन्होंने उलट के जवाब दिया? क्या उन्होंने नहीं सहा? जब वो गैर की सह सकते हैं तो आपकी क्यों नहीं सह सकते? वो सह लेंगे जो सच के मसीही हैं, जो सचमुच परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं। हमें सहना है, हमें सचमुच का प्रेम करना है। हमारा दिखावे वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। दिखावे के प्रेम से परमेश्वर आनंदित नहीं होता है। भजन संहिता 139 अध्याय में क्या कहता है वो दाऊद राजा कि तू मेरे मन की बात तक जानता है, दूर से ही आते ही मेरे मन के विचार को भाप लेता है तू। परमेश्वर को सब पता है कितना प्रेम करने वाले हैं हम। बेशक ऊपर से जैसा मर्जी दिखावा करें, पर मेरे मालिक को पता है, वो दूर से ही आते ही हमारे प्रेम को भाप लेता है। कितना प्रेम लेकर यहाँ संगत में आया है। आया होगा तो मांगने ही आया है। कितना प्रेम है उसको पता है। लेकिन सचमुच का यदि प्रेम है तो हम सह लेंगे।
हमारे अंदर कुकर्म नहीं होगा, सत्य होगा, सत्य, और क्या होगा कि हम झुंझलाएंगे नहीं। प्रेम रखने वाले में ये होना चाहिए। अगर ये दिख रहा है तो सचमुच का वो फिर जो है प्रेम करने वाला नहीं है। वचन के अनुसार तो पक्का हो कि अगर ये सब बातें उनमें दिख रही तो पक्का हो ही नहीं है। संसार के अनुसार जैसा मर्जी हो मैं नहीं जानता। फिर आगे जब बढ़ते हैं, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। पक्की बात है, जब तक वो धीरज नहीं रखता है तब भी वो किसी बात में उसको आशा नहीं है। प्रेम कभी टलता नहीं है। क्या बात कही है परमेश्वर ने। प्रेम सचमुच कभी नहीं टलता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, क्या उसका वचन टला? नहीं टला। उसके वचन में, परमेश्वर के वचन में पहले ऐसा को दिखा दिया कि यीशु आएगा, आ गया। यीशु हम पे जीना सिखाएगा, सिखा गया। आज भी वो सिखा रहा है। यीशु ने कहा मैं अपनी आत्मा भेजूंगा, आप सब में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। क्या परमेश्वर का वचन कोई भी टल रहा है? क्या प्रेम टल रहा है? भविष्यवाणी हो तो वो समाप्त हो जाएंगी। भविष्यवाणी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कोई पूरी होगी, कोई नहीं भी पूरी होगी, वो खत्म हो जाएगी। पर क्या है, ज्ञान है वो भी मिट जाएगा। कितना भी ज्ञान हो जाए, एक ज्ञान जाता है, दूसरा आता है। पहले अपने हाथ में कौन सा मोबाइल होता था? इतना बड़ा होता था, 3310, 3315, वो ज्ञान था। उतना ज्ञान आया, उसके बाद में थोड़ा और ज्ञान आया, थोड़ा और बड़ा मोबाइल आ गया और उसमें और भी ज़्यादा फीचर डाल दिए गए और ज्ञान बढ़ गया। अभी कौन सा आ गया? कंप्यूटर वाला आ गया है। ये क्या है? वो पिछला ज्ञान चला गया। ज्ञान जाता रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। मिलेगा भी, जाएगा भी, टूटेगा भी, बनेगा भी। ज्ञान स्थायी नहीं रहेगा, वो जाता रहेगा। ज्ञान जितना मर्जी हो, क्या है? क्योंकि हमारा ज्ञान क्या है? वो अधूरा है, कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। हम जितनी बातें हैं और जो ज्ञान है वो हमारे लिए अधूरा है। हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरापन हमारा जो है वो मिट जाएगा। सर्वसिद्ध कौन? प्रभु यीशु मसीह, वो ही सर्वसिद्ध है। जब वो दोबारा आएगा तो जितना हमारा अधूरापन है ना, वो पूरा होते दिखेगा, पूरे में बदल जाएगा। लेकिन अभी हम अधूरे हैं प्रभु यीशु मसीह के बिना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बिना हम अधूरे हैं। उसका आत्मा हमारे साथ है, पर जब तक यीशु मसीह हमारे साथ यहाँ पर वापस नहीं आते तब तक हमारा जो है, जो कुछ दिखता है वो हमारे लिए अधूरा है, पूरा है ही नहीं है। पूरा तभी होगा जब प्रभु यीशु मसीह जी आएंगे और हमें अपने साथ बादलों में ले जाएंगे और उनका वो वादा पूरा होगा, तभी हमारा सब कुछ पूरा होगा। हालेलुया। फिर तभी वो पूरा हो सकता है। तो जो अधूरापन वो मिटेगा। जब मैं बालक था तो बालकों की ज़बान बोलता था, बालक जैसा मन था, बालक जैसी समझ थी, परंतु अब क्या है, मैं सयाना हो गया हूँ। हालेलुया। तो अभी तक जब आप प्रभु में आए थे आप बालक थे। जब प्रभु को आपने ग्रहण किया था आप बच्चे थे। बच्चों की कितनी बुराई माता पिता सह लेते हैं। तुतलाता भी है, बड़ा कुछ उल्टा सीधा बोल भी देता है, सह लेते हैं। क्यों सह लेते हैं? अभी वो बच्चा है, दूध पीता है। तब तक आप सब दूध पीते थे जब आज प्रभु में आए थे, पर अब तो सयाने हो जाओ। पौलुस भी कहता मैं सयाना हो गया हूँ, मुझे समझ आने लगा है। मैं अब बुराई की तरफ नहीं जाने वाला हूँ, मैं सयाना हो गया हूँ। लेकिन यहाँ पर सयाने होकर असयाना होना ये बुरी बात है। परमेश्वर के वचन को जानकर ना जानना ये बुरी बात है। क्योंकि पौलुस कह रहा मैं सयाना हो गया। सचमुच वो सयाना हो गया था। आप भी सयाने बनो।
परमेश्वर का वचन कोई भी ऐसा वचन नहीं जो हमें सीख ना देता हो, इसीलिए हमारे पास ये परमेश्वर ने दिया हमको। हालेलुया। इससे हमें सीखना है और हमें सिखा रहा है। पौलुस कहता मैं सियाना हो गया हूँ, अब बालकों वाली बातें छोड़ दी, बात बात में झगड़ा, बात बात में लड़ाई, बात बात में प्यार। तो सियाने बनना हमने। अभी जो है कहता है मैं बालकों वाली बातें जो थी ना छोड़ दी है, आप भी छोड़ दो और प्रभु के पीछे सच्चे मन से लग जाओ। अभी तो हमें शीशे में कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय, किस समय? उस समय जब हम आमने सामने देखेंगे तो हमारा जो ज्ञान है अधूरा जो है ना वो क्या होगा? परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से मैं उसे पहचानूंगा जैसे कि मैं पहचाना गया हूँ। जो अधूरापन मतलब कहने का मिट जाएगा, जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई हैं। इनमें क्या है? सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। सब कुछ स्थायी हैं, एक जगह पर हैं, पर इनमें क्या है? बड़ा प्रेम है। परमेश्वर का वचन आपको प्रेम को लिए सिखाता है, प्रेम को ज़्यादा महत्व देता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना क्या किया? इकलौता पुत्र दे दिया। क्या जरूरत थी उसे इकलौता पुत्र देने की? कोई अपना पुत्र देगा क्या? आज के ज़माने में सोच के देखो। पर उसने अपना पुत्र दे दिया, एक पुत्र दिया उसने, ताकि वो सारे संसार को अपना पुत्र बनाए। हालेलुया। वो उसने हमसे प्रेम किया, बड़ा प्रेम किया। प्रेम बड़ा है ना, उसने बड़ा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन, वो जीवन देने के लिए उसने अपना पुत्र दिया, ताकि आप पशु के सरीखे ना हो, पशु के जैसा हमारा जीवन ना हो। जैसे यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ कि वो तो पशु ही थे, जीवन भी पशु जैसा था। हमें पशु जैसा ना हो, हम पशु जैसे ना गिने जाएं, इसीलिए तो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो प्रेम पाए। प्रेम उसका बड़ा है, उसने हमसे प्रेम किया और वो भी सिखाता है कि आप भी एक दूसरे से प्रेम करो। जब तक आप प्रेम नहीं करते हो, आप परमेश्वर के दास और दासी नहीं हो, ना गिने जाओगे। किसी हम आपको गिन लेंगे, पर परमेश्वर आपको नहीं गिनने वाला। वो सीधा जानेगा कि वो सिर्फ होठों से आदर करने वाले हैं, आत्मा बड़ी दूर है। मैं आपको कह दूं, हाँ बड़े अच्छे हैं लोग, लेकिन परमेश्वर नहीं कहने वाला जब तक हम उसके वचन में नहीं हैं। परमेश्वर तो दूर से ही पता लगा लेता है, उसको दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं। उसने वीडियो वाला कैमरा जो है ना वो आपके अंदर ही छिपा दिया है, आत्मा दे दी है ना, वो आत्मा सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है आपकी, आप क्या कर रहे हो। जिस वक्त आप परमेश्वर के सामने बैठोगे ना, खड़े होगे, आत्मा आपकी खुद चीख चीख के कहेगी मैंने इतने बुरे काम किए। एक आपने फोटो स्टेट देखी ना, कार्बन कॉपी होते हुए, ओरिजिनल ऊपर रखते हैं और कॉपी होकर के दूसरा निकल आता है, ओरिजिनल रहता है। ऐसे ही है हमारा शरीर और आत्मा। जो कुछ हम इस शरीर में करेंगे, हमारी आत्मा में फोटोकॉपी हो जाएगा, और वो फोटोकॉपी जा करके परमेश्वर के आगे खुल जाएगी। देखो इतने किए हैं, आप छुपा लो, कहाँ छुपा सकते हो परमेश्वर से। इसीलिए परमेश्वर ने एक चिप लगा दी आपके अंदर, आत्मा। जैसे 1 रुपये के 2 पहलू होते हैं, दोनों एक नहीं होता है, होता है 1 रुपये के 2 पहलू हैं, इधर भी है उधर भी है, पर एक नहीं है। ऐसे ही आपका प्राण और आत्मा है, ये दोनों एक नहीं है पर एक है। दोनों एक नहीं है पर एक हैं, ये दोनों साथ साथ जुड़े जाएंगे। फिर आप या तो चौड़े रास्ते में जाएंगे या फिर सकरे रास्ते में जाएंगे। अगर हम में प्रेम नहीं है तो आप ये हमने खुद ने देखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही गंभीरता से कह रहा है कि आप प्रेम करो, क्योंकि आशा ये सब जो है अस्थाई है तीनों, इसमें बड़ा प्रेम है, तो हमने प्रेम करना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन पर आशीष दे
और इस वचन के राही आप सबके जीवन में काम करे, और परमेश्वर आज आपके दिल को, आपके मन को झकझोर दे, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर काम करे, आपके हृदय में बसने पाए, आप सत्य को और मार्ग को और जीवन को धारण कर लो। हालेलुया। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।